दोस्तों सर्दियाँ आ रही हैं और आज हम एक नॉर्मल कूलिंग करने वाले एसी को एक ऐसा एसी बनाने वाले हैं जो सर्दियों के दिनों में रूम को गर्म कर सकता है और गर्मियों के दिनों में रूम को ठंडा भी। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो होगा वो होगा सिर्फ एक सिंपल जुगाड़ से। तो चलो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना हम अब स्टार्ट करते हैं अपना क्रेजी जुगाड़। दोस्तों ये हमारा नॉन इन्वर्टर एसी का आउटडोर, हमने इसे ओपन कर लिया है। और करना क्या है, जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज पाइपलाइन रहता है जो कंप्रेसर से सीधा कंडेंसर कॉइल को जाता है, यहाँ पे जो जॉइंट रहता है इस जॉइंट को ओपन कर लेना है, इन दोनों पाइपों को अलग अलग कर लेना है। तो दोस्तों नोजल से गर्म करके हम इस पाइप को अलग कर लेते हैं। अब हमें जरूरत है एक क्वार्टर के पाइप की और एक थ्रेड के पाइप की। हमने इन दोनों का एक एल बेंड बना लिया है और हमें करना क्या है, जो कंप्रेसर से आने वाला डिस्चार्ज का पाइप है उस पर हमें क्वार्टर का पाइप ज्वाइन करना है और जो कंडेंसर कॉइल का पाइप हमने अलग किया है उस पर हमें 3/8 का पाइप ज्वाइन करना है। और अब हम इन दोनों को ब्रीजिंग कर लेते हैं। अभी हमारे दोनों पाइप ब्रीजिंग हो चुके हैं। जो हमारा कंप्रेसर का डिस्चार्ज का पाइप है उस पर क्वार्टर का पाइप और जो हमारा कंडेंसर कॉइल है उस पर हमारा 3/8 का पाइप वेल्डिंग हो चुका है। तो अब इसकी बॉडी को हम फिट कर लेते हैं। तो हमारे आउटडोर यूनिट का जो बॉडी है पूरा फिट हो चुका है और हमारे जो दो पाइप हमने वेल्डिंग किए थे 3/8 का और क्वार्टर का, इनको बाहर निकाल लिया है। तो जो हमारा क्वार्टर का पाइप है ये देख सकते हैं, ये क्वार्टर का पाइप निकाल के हमने यूनियन लगा दिया है। और जो हमारा कंडेंसर कॉइल का पाइप है उस पर हमने एक 3/8 का वाल लगा दिया है। ये देख सकते हैं, ये सीधा पाइप हमारा कंडेंसर कॉइल से आ रहा है ऊपर, इस पे लगा है 3/8 का वाल। और जो हमारा नीचे वाला कंप्रेसर से आने वाला है वो है हमारा क्वार्टर का पाइप। तो दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि हमारा एसी जो है वो रूम को गर्म कैसे करेगा। तो इंडोर यूनिट से हमारे दो पाइप आते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, कंप्रेसर का से जो डिस्चार्ज का पाइप का वाल है एक पाइप को हम उस पर कनेक्ट कर देंगे और इंडोर यूनिट का दूसरा जो पाइप है हम नीचे वाले क्वार्टर के वाल पे कनेक्ट कर देंगे। बाकी बचे हमारे ये दो वाल, हाफ का और जो हमने एक 3/8 का बनाया है, तो इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। अब काम कैसे करेगा कि ये जो हमारा डिस्चार्ज का पाइप है जो कंप्रेसर से सीधा आ रहा है, ये गर्म गैस को इंडोर यूनिट तक भेजेगा, जिससे इंडोर यूनिट की जो कॉइल है वो गर्म हो जाएगी और उसकी वजह से रूम में गर्म हवा आएगा। दोस्तों ये हमारा इंडोर यूनिट, इसकी जो कॉपर पाइप के कनेक्शन है उसमें हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, उससे वैसे ही नॉर्मल रखा है। हमने इसमें एक थर्मामीटर लगाया है जो हमारी जो कॉइल है इसकी उसके हीट के टेम्परेचर को बताएगा, शो करेगा कि कॉइल का टेम्परेचर कितना है, वो कितनी गर्म हो चुकी है। दूसरा हमने इसमें एक हीटिंग थर्मोस्टेट भी लगाया है जो क्या करती है, कॉइल के टेम्परेचर को 50 डिग्री के आसपास तक रखती है। 50 डिग्री से ऊपर होने पर वो हमारे कंप्रेसर की सप्लाई को कट ऑफ कर देगी, जिससे क्या होगा, ओवर हीटिंग नहीं होगा। तो दोस्तों अब बारी हमारे एसी को ऑन करके देखने की। तो ऑन कर दिया और ये देख सकते हैं जो थर्मामीटर है हमारा अभी कॉइल का टेम्परेचर दिखा रहा है, ये 28 डिग्री करीब है, 27 डिग्री। तो अब हमारा आउटडोर जब चालू होगा तो देखते हैं कि ये इसका जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ता है। तो दोस्तों हमारा आउटडोर स्टार्ट हो चुका है और जो हमारा कंप्रेसर से आने वाला डिस्चार्ज का पाइप है ये सबसे ज़्यादा गर्म हो रहा है और जो दूसरा पाइप इंडोर से आ रहा है वो थोड़ा कम गर्म है। बात करें अगर इन दोनों वाल की जो आपस में कनेक्ट है, ये ठंडे हो रहे हैं। तो दोस्तों हमारा इंडोर यूनिट गर्म हवा फेंक रहा है और जो रूम है हमारा काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। और बात करें इसके टेम्परेचर की कॉइल के, तो 44 डिग्री समथिंग आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह के मजेदार क्रेजी जुगाड़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको ये हमारा जुगाड़ कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।